नमस्कार। मार्केट का मूड आजकल कुछ ठीक नहीं है ना? और ऐसे में सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट्स का अब क्या करें। तो आज हम एक्सपर्ट्स की सलाह को ही डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस मुश्किल बाजार में कुछ खास स्टॉक्स को लेकर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के मौजूदा मूड की। देखिए, हालात सच में थोड़े बिगड़े हुए हैं और ऐसे में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि भाई ये समय है संभल कर चलने का, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ। शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग या छोटे मोटे मुनाफे के लिए दांव लगाने का वक्त तो ये बिल्कुल नहीं है। और पता है, यही एक बात इस पूरी चर्चा की नींव है। एक्सपर्ट की सलाह बिल्कुल साफ है, अभी शॉर्ट टर्म मत सोचो, अभी लंबी अवधि का नजरिया रखना जरूरी है। रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान होने के बजाय अपने प्लान पर टिके रहना वही असली समझदारी है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर निवेशक के मन में इस वक्त चल रहा होगा। अगर कोई स्टॉक घाटे में है तो क्या करें? उसे बेचकर निकल जाएं या और खरीद लें? चलिए देखते हैं इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तो सबसे पहला केस है केपी एनर्जी का। जरा सोचिए, किसी ने इसे 405 के लेवल पे खरीदा और अब ये काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसी सिचुएशन में टेंशन तो होती ही है। फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या इसे और खरीदकर अपनी एवरेज प्राइस नीचे लाएं, यानी एवरेज डाउन करें, या फिर जो भी नुकसान हो रहा है उसे मानकर इस स्टॉक से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। यहां पे एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है। वो साफ मना कर रहे हैं कि एक साथ सारा पैसा मत लगाओ। नहीं, सलाह यह है कि अभी मौजूदा लेवल पर सिर्फ 50% फंड्स ही डालो, फिर रुको। अगर बाजार और गिरता है और स्टॉक 268 से 274 की रेंज में मिलता है, तब जाकर बचा हुआ पैसा लगाओ। इससे रिस्क मैनेज हो जाता है। और लंबी अवधि का टारगेट वो तो 540 प्लस का है। लेकिन सवाल यह है कि इस स्टॉक पर इतना भरोसा क्यों? जवाब है, कंपनी के फंडामेंटल्स वो बहुत मजबूत हैं। देखिए ना, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ A1 है। और यही वजह है कि इस अस्थायी गिरावट के बावजूद एक्सपर्ट्स को पूरा यकीन है कि लंबे समय में यह स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करेगा। चलिए अब एक अलग सिचुएशन देखते हैं। उन स्टॉक्स का क्या करें जहां घाटा उतना बड़ा नहीं है, मान लीजिए लगभग 10% का, जैसे कि जीपीटी हेल्थकेयर या एक्शन कंस्ट्रक्शन। यहां पर एक्सपर्ट की राय थोड़ी अलग है। और यहां एक बहुत जरूरी सबक है, हर घाटे वाले स्टॉक के लिए एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जीपीटी हेल्थकेयर में एक्सपर्ट्स को कोई वापसी के संकेत नहीं दिख रहे, इसलिए उनका कहना है कि कोई भी उछाल मिले निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ एक्शन कंस्ट्रक्शन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी सुधार के दौर में है। तो यहां भी सलाह यही है कि एक तय रेंज में बाहर निकलने का मौका ढूंढना ही समझदारी है। अब आते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। यह एक दिलचस्प केस है। एक ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स तो आमतौर पर अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की मंदी की चपेट में आ गई है। यहां एक्सपर्ट का विश्लेषण देखने लायक है। उनका कहना है कि मौजूदा स्तरों पर 50% होल्डिंग को एवरेज करने का सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव खबरों और खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक ने अपना निचला स्तर नहीं तोड़ा है। और सोचिए, अगर आने वाले बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ अच्छा आ गया, तब तो यह स्टॉक रॉकेट बन सकता है। सबसे जरूरी बात जो यहां याद रखनी है वो ये है कि कंपनी बुरी नहीं है, हालात बुरे हैं। तो चलिए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिन्हें एक्सपर्ट लंबी रेस का घोड़ा मान रहे हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिनमें धैर्य रखने की सलाह दी गई है। वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले एक्सपर्ट का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनिए। वो बताते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में जब ड्यूओपोली आ गई, यानी सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे, तो उसका असर यह हुआ कि उन्हें एयरपोर्ट्स पर टिफिन लेकर जाना पड़ रहा था। सोचिए, यह छोटी सी बात दिखाती है कि बाजार में कंपटीशन होना ग्राहक के लिए कितना जरूरी है। तो फिर वोडाफोन आइडिया को होल्ड करने के पीछे लॉजिक क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सरकार खुद नहीं चाहेगी कि टेलीकॉम बाजार में सिर्फ 2 कंपनियां बचें। दूसरा, टेलीकॉम सेक्टर ही तो आज के सारे न्यू एज डिजिटल बिजनेसेस की रीढ़ है। इन सब वजहों को मिला दें, विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट, सरकार का सपोर्ट, ये सब मिलकर इसे एक मजबूत केस बनाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है सुज़लॉन एनर्जी। क्या बेहतरीन टर्नअराउंड कहानी रही है ये। हाँ, अभी इसमें थोड़ी रुकावट जरूर दिख रही है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक सप्लाई ट्रैप है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, बस कुछ बड़े निवेशक अपना माल निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक अस्थायी दबाव बना हुआ है। इसलिए सलाह यही है कि इसमें भी बने रहें।
अभी तक हमने खरीदने और होल्ड करने की बात की, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में एक्सपर्ट की राय बिल्कुल अलग है। यहां वो पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं, इससे निकल जाओ। एक्सपर्ट यहां ओला के निवेशकों से एकदम सीधा और तीखा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, भाई आप ओला में हो ही क्यों? आखिर है क्या ओला में? ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है, नहीं? और ये कंपैरिजन तो पूरी कहानी ही साफ कर देता है। एक तरफ ओला जो प्रॉफिटेबल नहीं है, अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी खो रही है, और दूसरी तरफ है कंपटीशन। एथर, हीरो, बजाज, टीवीएस ये सब ना सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बल्कि बाजार पर कब्जा भी कर रहे हैं। जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा, ओला सिर्फ असंभव सपने बेच रही है। इसलिए यहां कोई अगर या मगर नहीं है। अंतिम फैसला बिल्कुल साफ है, इस स्टॉक से बाहर निकल जाएं। इससे ज्यादा साफ और सीधी सलाह हो ही नहीं सकती। तो हमने देख लिया कि क्या रखना है और क्या बेचना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक प्रोएक्टिव प्ले की, एक ऐसा स्टॉक जिसमें एक्सपर्ट को एक नया मौका दिख रहा है, और ये टॉपिक है ONGC। अच्छा, ONGC ही क्यों? इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, एक्सपर्ट का व्यू है कि क्रूड ऑयल में तेजी दिख रही है, वहीं चांदी और दूसरे मेटल्स में गिरावट आ सकती है। हाँ, ये कॉल थोड़ा धैर्य मांगती है, लेकिन इसमें जोखिम को काबू में रखने के लिए एक सेफ्टी नेट भी है। और ये रहा पूरा ट्रेड सेटअप। खरीदना है 238 से 240 की रेंज में। स्टॉप लॉस, और ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल सख्त रखना है 232 पर। पहला टारगेट होगा 250 का, और उसके बाद अगला टारगेट 264 का है। बिल्कुल साफ, स्टेप बाय स्टेप प्लान। और आखिर में वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था, एक्सपर्ट की वो चेतावनी। बाजार बहुत अनिश्चित है, इसलिए सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें, और हां, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, बाजार तो अनिश्चित है, पर क्या आपकी रणनीति तैयार है? आज हमने समझा कि कब एवरेज करना सही है, कब घाटे में निकलना बेहतर है, और कब किसी कंपनी की लंबी कहानी पर भरोसा करना चाहिए। अब आपको सोचना है कि आपके पोर्टफोलियो में इन रणनीतियों की जगह कहां बनती है।